नमस्कार दोस्तों, चंडीगढ़ में कुछ ऐसी भव्य संस्थाएं हैं जिनके होने से चंडीगढ़ को मान है। उनमें से एक संस्था पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज है। दोस्तों, ये हम सब जानते हैं कि हाल ही में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज ने अपने अस्तित्व के 100 वर्ष पूरे किए हैं। आज जिस तरह से चंडीगढ़ वासी होने के नाते मैं खुश हूँ, मेरे साथ साथ सारे चंडीगढ़ वासी खुश हैं। ये बहुत ही गौरव की बात है कि पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ में स्थित है और इसके हाल ही में 100 वर्ष पूरे हुए हैं। इसी सफ़र की कहानी जो लाहौर से शुरू हुई और चंडीगढ़ तक आके रुकी, हम उसी की चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर बलदेव सेतिया जी, जो कि पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये निस्संदेह है कि इस 100 वर्ष के सफ़र में जहाँ महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हुई होंगी, वहाँ पर यकीनन बहुत सारी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा होगा। किसी ने बहुत सही कहा है कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिलों के लिए, चलना भी ज़रूरी है मंजिलों के लिए। तो इसी सफ़र की चर्चा आज हम करेंगे डॉक्टर बलदेव जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले इस महत्वपूर्ण जो आपका पड़ाव है आज का 100 वर्ष का, उसके ऊपर ही सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आज आप डायरेक्टर हैं पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं दिल से, और आपकी जो इस टाइम जो भावनाएं हैं उसके बारे में हमें कुछ शेयर कीजिए। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ जैसे विश्वविख्यात कॉलेज का डायरेक्टर होना अपने आप में एक बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही। ये ऑनर और सौभाग्य और भी बड़ा हो जाता है जी, जब ये संस्थान के 100वें वर्ष में हो रहा हो और राष्ट्र के 75वें वर्ष में जब राष्ट्र अपना आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तब हो रहा हो। सौभाग्य से ये दोनों ही प्रिविलेज मुझे मिले हैं जी। तो मेरे लिए पर्सनली इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। संस्थान से जुड़े सभी लोग, पुराने नए स्टेक होल्डर्स सभी बहुत खुश हैं। पिछले 2 दिनों से जिस तरह के संदेश जी व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, ट्विटर के थ्रू आ रहे हैं, पैक पूरी सुर्खियों में जी, तो हमारी खुशी उससे दुगनी चौगनी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आप एक इतने प्रतिष्ठित संस्थान के डायरेक्टर हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि इंडिया के टेक्निकल एजुकेशन के बारे में जो योगदान है उसके बारे में आप थोड़ी सी इस पे डाली। जी, पिछले 100 वर्षों से जी पैक इन जनरल, उस समय अलग नाम था, धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम हिस्ट्री बताती है कि नाम बदलता रहा। आज़ादी के बाद से अब तक जी पैक ने ऐसे बहुत बड़े बड़े नामी इंजीनियर दिए हैं, साइंटिस्ट दिए हैं। जी नाम आपको भी जानकारी है, प्रोफेसर सतीश धवन द फर्स्ट हमारे चेयरमैन थे इसरो के, एंड कल्पना चावला विश्वविख्यात फर्स्ट वुमेन इन स्पेस। उसके अलावा पूरे देश में पैक से पढ़े इंजीनियर्स छाए हुए हैं। बिल्कुल। दे हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग टू द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट्स, टू द इंडस्ट्री, टू द फील्ड इन जनरल। तो पैक हमेशा ही पूरे देश को ही नहीं, रादर पूरे विश्व को इंजीनियर्स देता रहा है और हमारे इंजीनियर्स बहुत ही बड़े बड़े काम करते रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। अगर हम आगे अब बात करें कि इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस की, तो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज की स्ट्रेंथ्स के बारे में आप थोड़ी सी लाइट हमें दें। आपने सही कहा। यस, वो बहुत ज़रूरी है। हर इंस्टीट्यूशन के लिए स्ट्रेंथ्स होनी बहुत ज़रूरी है, उसी से वो आगे अपनी जगह पहचान बनाता है। जी जी जी।
2 दिन पहले जो मुझे सौभाग्य मिला राष्ट्रपति जी के समक्ष या उनकी उपस्थिति में जो मैंने अपना इंट्रोडक्टरी भाषण पढ़ा जी, उसमें मैंने एक विश रखी, वो ये थी कि पैक को अब इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा मिलना चाहिए। 100 साल ख़त्म करने के बाद, 100 साल की एग्जिस्टेंस के बाद ये सबसे बढ़िया हमारे संस्थान के लिए गिफ्ट होगी। ये संस्थान 1921 में मात्र 50 स्टूडेंट्स के द्वारा और 2 ब्रांचेस में, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में, मुगलपुरा में शुरू हुआ था। और आज के दिन हमारे संस्थान में 8 बीटेक, 12 एमटेक और पूरे पीएचडी प्रोग्राम्स हैं। और आज हमारी स्ट्रेंथ 3,500 स्टूडेंट्स है। बहुत खूब। हमारा इंस्टीट्यूशन चंडीगढ़ जैसे शहर में 150 एकड़ में बसा हुआ है जी, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, जी, हर फील्ड में हम आगे हैं। तो यही उपयुक्त समय है कि जब जी। हमें इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस डिक्लेयर किया जाए। दैट वाज माय डिमांड। चलिए हम ये सोच के मान कर चलते हैं कि जी। जल्दी ही सपना पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज का पूरा होगा। जी, तो जी, जैसे धन्यवाद। आपने स्टूडेंट्स की बात की कि आपके पास इतने स्टूडेंट्स हैं, तो ये यकीनन स्टूडेंट्स अकेले पंजाब से नहीं हैं, आपके पास कई जगह से स्टूडेंट्स आते Exactly, हैं। जी, तो वो उनकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, उनकी जो आगे एबिलिटीज़ हैं, उनको आप कैसे तराशते हैं? पहले मैं ये आपको बता दूं कि हमारे यहाँ स्टूडेंट्स जो आते हैं जी, दे आर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स ऑफ द कंट्री। बिल्कुल। तो एक प्रक्रिया के थ्रू यहाँ पर आते हैं। 50% स्टूडेंट्स चंडीगढ़ के और जी। बाकी 50% जो स्टूडेंट्स हैं बीटेक में, जो हमारी बेसिक मोस्ट सॉर्ट आफ्टर डिग्री है, जी। जिसके लिए पैक जाना जाता है। 50% स्टूडेंट्स ऑल ओवर द कंट्री से आते हैं। यानी यहाँ पे स्टूडेंट केरला से भी होगा, जी, त्रिपुरा से भी होगा जी। और चंडीगढ़ से तो होगा ही होगा। तो वो विभिन्न कल्चर भी हो गया, लैंग्वेज भी हो ऑटोमेटिकली गई। जी। विभिन्न कल्चर, विभिन्न रेसेस, विभिन्न रीजन्स, हाँ तो जी। सभी देश के सभी कल्चर्स का यहाँ समावेश है। तो आप एक साथ उनको लेके उनको तराशना, तो ये भी They- एक बहुत बड़ा जी, चैलेंज है। दे जेल सो वेल। यहाँ आके वो एक फैमिली की तरह रहते हैं। जी, खैर इतना ही नहीं, मैं एडमिशन्स के बारे में जो आपको बता रहा था, पैक एक ऐसा संस्थान है इस रीजन में जी, जहाँ पे हम ये कहें कि सोशली ऑल्सो वी आर अवेयर। हम यहाँ पे कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए सीट्स रिजर्व्ड हैं, जी, डिफेंस पर्सनल के लिए सीट्स रिजर्व्ड हैं, एंड देन वी हैव सीट्स रिजर्व्ड फॉर स्पोर्ट्स पर्सन्स। जी, बिल्कुल। हमारे यहाँ 2 सीट्स नॉर्थ ईस्ट की भी रिजर्व्ड हैं। तो आप सोचिए किस तरह का समावेश है। तो अभी उस तरह की रिप्रेजेंटेशन एडमिशन्स में मिलती है। इवन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, जी। एक कैटेगरी कहलाती है डासा, डायरेक्ट एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स अब्रॉड। और अब हमारे देश की पॉलिसी के तहत स्टडी इन इंडिया, जो रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री जी ने एनकरेज की थी, स्टडी इन इंडिया, उसके तहत भी हमारे यहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं। जी, जी, तो ये बहुत ही बढ़िया एक समावेश है। एक सुंदर शहर में इतने सारे स्टूडेंट्स का बीटेक के लिए पढ़ने आना, जी। तो ये किसी से एक गुरुकुल से या यूँ कहिए कि एक बड़े संस्थान से कम नहीं है। नहीं, और इससे जो चंडीगढ़ शहर है उसको भी एक मान्यता मिलती है, जब ऐसे ऐसे बच्चे यहाँ से पढ़कर जाते हैं और अपना एक नाम बनाते हैं सोसाइटी में, ग्लोबल मैप में, नेशनल मैप पे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि चंडीगढ़ भी इससे जुड़ा है। तो हमें भी इसका एक बहुत बड़ा लाभ है। तो आगे मैं ये बात करना चाहूँगी, जैसे भारत उद्योग में बहुत तरक्की हो रही है, बहुत मैन्युफैक्चरिंग, जो हमारा जो एक प्रधानमंत्री जी का भी एक मूवमेंट है, स्किल इंडिया मूवमेंट, उसके तहत भी आगे बढ़ रहा है बहुत। तो आप क्या समझते हैं कि ग्लोबल मैप में आने के लिए तो जो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज है वो किस तरह से कदम उठा रहा है? पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज की अगर आप अंदर घुसें जी, तो आप पाएंगे कि पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज की मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। यह शायद ऐसा इंस्टीट्यूट है इस रीजन में जहां मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी है,
जी और उनकी मिलती जुलती ब्रांच प्रोडक्शन इंजीनियरिंग भी है, जिसे प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कहते हैं, जी और एक मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग भी है। तो इस तरह की मैकेनिकल स्ट्रॉन्ग बेस बहुत संस्थाओं में नहीं मिलती, नंबर वन। तो एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल एक ही प्लेटफॉर्म पे, जी एक ही संस्थान के अंदर। नंबर टू, स्किल इंडिया की पॉलिसी के अनुरूप जी वी हैव वन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो सीमेंस की मदद से बना है। 160 करोड़ सीमेंस ने दिया है, तो इतनी बड़ी फैसिलिटी जनरेट की गई है जी, जो अपने आप में ही एक मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ा कदम है। इसके बारे कुछ और बताएं हमें कि ये किस तरह की फैसिलिटी है। मैडम, ये एक ऐसी फैसिलिटी है जो अप्रेंटिस से लेकर इंजीनियर्स तक को मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करेगी जी, और इसमें तरह तरह के जो एस्पेक्ट्स हैं, पैरामीटर्स हैं, फैसेट्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, प्रोडक्शन के, मैन्युफैक्चरिंग के, से एडवांस्ड वेल्डिंग, रोबोटिक वेल्डिंग, ये सारी सुविधाएं सिर्फ हमारी संस्था के लिए ही नहीं, जी, वी हैव ओपनड इट टू अदर्स ऑल्सो। बाहर की संस्थान से भी कोई आके करना चाहे तो एक प्रक्रिया के थ्रू वो भी आ सकता है। तो वो उनके लिए भी ये लैब्स ओपन है, उनके लिए भी ये लैब्स ओपन है। अभी हाल ही में जैसे आपने अभी ये टेक्नोलॉजी की बात की, हमने पढ़ा था कि जो आपके कोई फैब्रिकेशन एक लैब भी शुरू हुई है जो जिसमें बिल्कुल भी आपका ज़ीरो काउंट होगा एयर पोल्यूशन का। उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। मैडम, वी कॉल इट क्लीन रूम। एक्चुअल में ये है सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर के नाम से हमने खोला है। अच्छा जी। ये तो ये अभी इसका उद्घाटन राष्ट्रपति जी के कर कमलों से हुआ है जी। वेरी वेरी नाइस। तो ये ऐसी फैसिलिटी है जिसमें माइक्रोचिप्स ये बन सकेंगी। कंसल्टेंसी भी हम प्रोवाइड करेंगे इसकी, इस पे रिसर्च भी होगी और शुरू में तो हम इसको डेमोस्ट्रेशन के लिए और ट्रेनिंग के लिए भी ओपन करेंगे। तो ये माइक्रोचिप्स जो है, मतलब क्या आप कहना चाहेंगे कहाँ यूज होगा? डिफेंस, कंप्यूटर्स, कैसे, किस सभी फील्ड में तो स्पेसिफिक होगा। अभी तो माइक्रोचिप्स इलेक्ट्रॉनिक्स यूज ही हो रहा है हर जगह। हाँ जी, अभी तो ऐसा है कि ये फैसिलिटी जो डेवलप हुई है ये स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है जी, जो इस रीजन में अपनी तरह की अनूठी है। तो ये फैसिलिटी आने से पैक को एक बहुत बड़ी लीप जंप मिल सकती है। नहीं, ये तो आगे जो स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो ऐसी ट्रेनिंग लेके बाहर जाएंगे तो उनकी मेरे ख्याल प्लेसमेंट्स भी उस हिसाब से बहुत अच्छी होंगी। बहुत अच्छी। मैं जैसे कह रहा हूँ कि जी ये स्टार्टिंग फ्रॉम डेमोस्ट्रेशन के एक आई ओपनर है, फिर एक अच्छी ट्रेनिंग, इसी पे ही एमटेक और डॉक्टरेट रिसर्च एंड इवन कंसल्टेंसी। अब चलिए आगे इससे, जैसे आपका यहाँ पे डायरेक्टरशिप है आपकी पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज की, तो ये मैं जानना चाहूँगी कि जो आपकी अपनी जो लीडरशिप की फ़िलॉसफी है या स्टाइल है, उसको किस तरह से आप देखते हैं, किस तरह से आप उसको कदम उठाते हैं कि उसको आप जेल कर सकें एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर? उसके बारे में कुछ आप हमसे शेयर करें। सौभाग्यशाली हूँ मैं कि आज जब बैठा हूँ तो आज मेरे पैक ज्वाइन करने के 100 दिन हो रहे हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। तो लीडरशिप की जहाँ तक आपने बात कही, प्रिंसिपली फिलोसॉफिकली आई एम ए टीम मैन। पिछले 1 महीने से भी जो हम ये तैयारी कर रहे थे तो मेरे फैकल्टी ने, स्टाफ ने, स्टूडेंट्स ने, सभी ने महसूस किया कि मैं उनके साथ मिलके काम कर रहा था और हर काम को मेरी ये कोशिश थी कि मैं सब काम को खुद सुपरवाइज कर सकूं, जा सकूं, सबसे बात कर सकूं और टीम को लेके चलूं। ये मेरी इन नटशेल ब्रॉड फिलॉसफी है। डेमोक्रेटिकली सबसे सलाह करके सबको साथ लेके चलूं और परमात्मा की दया रहेगी कि मैं ऐसा ही करूंगा आगे। और ये आपका जो अभी हाल ही में जो एक इतना भव्यपूर्ण आपका एक प्रोग्राम हुआ, इवेंट हुआ और उसका हम सब ने देखा कि कितनी अच्छी कवरेज भी आई और आपको अच्छी माइलेज मिली, तो
हम यही तमन्ना करते हैं कि पैक और भी ऊंचाइयों को छुए। धन्यवाद जी। तो इसके साथ ही जुड़ा जो एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि हर संस्था की अपना एक विजन होता है, विजन के ऊपर ही आप तरक्की करते हो। तो मैं उसके लिए जानना चाहूँगी कि कुछ होता है, हम इसको लेके चलें, पहले आप हमसे शेयर करें शॉर्ट टर्म गोल और कुछ लॉन्ग टर्म गोल आप कुछ लेके चल रहे होंगे, तो उसके लिए आप बताएं। मैंने जो अपने शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स जो मैं अपनी फैकल्टी के साथ भी जी आने से लेके अब तक लगभग फ्रीक्वेंटली ये शेयर करता रहता हूँ। जी आई हैव टू प्रमोट रिसर्च इन द इंस्टीट्यूट। बिल्कुल। तो उसके लिए जो जो कदम लेने पड़ेंगे, जो मैं ले रहा हूँ, कुछ बोले भी हैं, कुछ अभी प्लानिंग में भी हैं जी, तो वो ले रहा हूँ। दूसरे मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स होंगे टू रीइंफोर्स द इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ एरियाज़ में थोड़ा रीइंफोर्समेंट चाहिए उसे। जी से फुल अकोमोडेशन फॉर ऑल फैकल्टी, स्टाफ, स्टूडेंट्स, और इसकी प्रोविज़न भी है, जगह भी है हमारे पास। कैंपस तो आपका बहुत लैब, बड़ा है। हाँ जी, कैंपस, लैब रीइंफोर्समेंट, लैब मॉडर्नाइजेशन, ये आइडेंटिफाई भी हो चुकी हैं चीज़ें। जी तो उससे पहले ऑफ कोर्स द शॉर्ट टर्म गोल्स जो आपने कहे, दे आर रिलेटेड टू रिसर्च। तो रिसर्च के बारे में 100वें साल में हमने डिक्लेयर किया है कि एक कॉमन बट एडवांस्ड रिसर्च फैसिलिटी, वी आर कॉलिंग इट एडवांस्ड रिसर्च सेंटर, वो 100 करोड़ रुपए उसके लिए हम ईयर मार्क करवा रहे हैं। 20 करोड़ कर दिया गया है, बट वी आर गेटिंग इट ईयर मार्क टू 100 करोड़ इन द 100th ईयर एंड 100 IPR, जो हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, वो हम करेंगे। ये हमारे इमीडिएट गोल्स हैं। तो ये तो बहुत अच्छे माइलस्टोन्स हैं जो जी। जिस पर चलकर पैक जो है काफ़ी ऊंचाइयों को छूने वाला है आने वाले समय में। इसके साथ ही ये भी मैं जानना चाहूँगी कि आज से आप यहाँ तब तक रहें ना रहें, बट आज से 10 साल बाद आप पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज को किस प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं? आई वॉन्ट टू सी कि पैक हर बच्चे की जो एस्पिरेंट है जी उसकी नज़र में रहे कि मेरा एडमिशन पैक में होना चाहिए। जी अब हमारे देश में आज के दिन IITs हैं, NITs हैं, पैक उसी कैटेगरी में शुमार हो जाता है। जी और हर बच्चे को ये लगे कि मेरा पैक में एडमिशन हो गया है, अब मुझे फर्दर कुछ नहीं सोचना है। जी, अच्छा माइलस्टोन है कि बहुत मैंने पैक में एंटर कर लिया। हाँ जी, तो मेरा आगे करियर भी ये नहीं कि पैक में हो गया है तो अभी मुझे कहीं और देखना चाहिए, नहीं। एंड फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स, इंडस्ट्री, इट शुड बिकम वन स्टॉप और से वन विंडो सॉल्यूशन। मैकेनिकल की किसी को किसी इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है तो चलो अभी पैक चलते हैं। सिविल वर्क्स कुछ दिक्कत है, कंसल्टेंसी प्रॉब्लम है, आई नीड ए सॉल्यूशन, आई शुड गो टू पैक। जी, तो ये फीलिंग लानी है, दिस इज़ वेयर आई वांट टू सी। तो आप इससे ना, जैसे आपने अभी बताया, तो इससे मेरे मन में आया कि इंडस्ट्री और स्टूडेंट का जो रिलेशन है, जो एकेडेमिया इंडस्ट्री हम कहते हैं, तो उसके लिए आप कुछ बताएं कि क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि जो ये बच्चे निकल के जा रहे हैं वो इंडस्ट्री में एकदम अब्जॉर्ब हो जाएं और वो उनकी वैसी ही नॉलेज हो जो इंडस्ट्री को चाहिए। तो उसके लिए भी कुछ कदम उठा रहे हैं आप? ऐसा है जी, इसमें ऑफ कोर्स इट्स ए लॉन्ग क्वेश्चन इन द सेंस कि हम बच्चों को there is a saying which says if you give a man a fish he will eat it at one meal, but if you teach him how to fish he will eat all his life. तो हम तो इन्हें मछली पकड़ना सिखाते हैं, we make them capable. Yes, बहुत खूब। इंडस्ट्री की तो रिक्वायरमेंट आज कुछ है, कल कुछ और हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन जो बच्चा केपेबल है, एडेप्टेबल है, वो सारी ज़िंदगी अग्रसर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। रही बात इंडस्ट्री के साथ कंबाइन करने की, कोलैबोरेट करने की, तो उसके लिए हमारी करिकुलम में बच्चा चाहे पूरा एक सेमेस्टर, चाहे नहीं, एक सेमेस्टर वो इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्शन में रहता है, इंटर्नशिप लेता है,
जी। और धीरे धीरे हमारा ये प्रोग्राम जो है इंटर्नशिप वाला 1 सेमेस्टर वाला इतना पॉपुलर, इतना अच्छा हो गया है जी। कि इंडस्ट्री उन बच्चों को पैसे देती है, दे पे देम। और इस बार और फिर अब्जॉर्ब भी हो जाते होंगे कई, ऑब्वियसली हाँ, जॉब भी मिल जाती है। जॉब भी उन्हें लेटर ऑफ ऑफर वहीं से मिल जाते हैं, अभी ऑफर लेटर वहीं मिल जाते हैं कि जी आप कंप्लीट करने के बाद यस, तो बच्चे जाकर अपनी एक रेपो भी बना लेते हैं जी। अपना ये बता भी देते हैं कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड दे आर एम्बेसडर्स ऑफ पेक। इंडस्ट्री को भी एक विश्वास हो जाता है कि ये जो स्टूडेंट आया है ये हमारे लिए जी, ऑन रिकॉर्ड ये है कि इन्हें इंटर्नशिप ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1.5 लाख रुपया महीना इनको इंटर्नशिप की फॉर्म में मिल रहा है। एंड देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ दिस काइंड। इंटर्नशिप और बाकी प्लेसमेंट है तो प्लेसमेंट तब अलग प्लेसमेंट है, वो तो तब वो अलग, दैट इज जॉब। हाँ जी, दैट इज जॉब, वो तो अलग होना ही है। नहीं है, बहुत खूब और ये बड़ा सराहनीय है कि इंडस्ट्री के साथ तालमेल होना बहुत अच्छा ज़रूरी है, स्पेशली इंजीनियरिंग के कोर्सेज के लिए जो आगे उन्होंने इंडस्ट्री में जाके काम करना है। तो मैं अब ये भी पूछना चाहूँगी, जैसे जो आपकी पैक की स्ट्रेंथ्स हैं उनको आप मतलब नेशनल लेवल या ग्लोबल मैप में ले जाने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? आपको ग्लोबल लेवल तक भी जाना है और उसके लिए आपके क्या कदम हैं? मैडम अभी कुछ दिन पहले ही मैं कुछ पढ़ रहा था कि मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जी उनका स्ट्रेस था कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है जी, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग हाई एंड एरिया में नहीं हो रही, मिड रंग में या लोअर रंग में हो रही है। यानी हमारी जो प्रोपोर्शन टू द वर्ल्ड, जो हाई एंड टेक्नोलॉजी आपका मतलब है उस हाई एरिया एंड में। इंस्ट्रूमेंट, हाँ, ये हाई एंड टेक्नोलॉजी, हाँ जी, ये यूँ समझिए कि हम लोग भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जी जो हमें अर्निंग्स रिलेटिवली कम देती हैं। जी, तो वो जो जिसे कहते हैं ना जी छाछ और मक्खन, हमें मक्खन चाहिए, अब छाछ हमें बहुत मिल रहा है। तो उसके लिए मैंने तीनों डिपार्टमेंट्स को बुला के मैकेनिकल, प्रोडक्शन और इनसे एक डिस्कशन भी की है। और हमारा सीमंस सेंटर उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है ताकि उसमें हम वेंचर आउट कर सकें, नेटवर्किंग कर सकें। जी, तो आई थिंक दैट वुड बी आवर फर्स्ट स्टेप कि हम ये हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग में किस तरह से योगदान दे सकें। तो अभी आपने कुछ कदम उठाए हैं कि अभी आप उस तरफ बढ़ रहे हैं? हाँ जी, वी हैव स्टार्टेड प्लानिंग ऑन दैट। जी। एक कॉम्प्रिहेंसिव इनिशियल नोट बना है जिसको हम आगे बढ़ाएंगे। प्लान्स तैयार हैं? प्लान्स तैयार हैं। प्लान्स तैयार हैं और बच्चे आगे फिर वो इम्प्लीमेंट या कॉलेज इम्प्लीमेंट करेगा उसको? ये तो फैकल्टी, इनिशियली फैकल्टी लेवल पे होगी। फैकल्टी लेवल पे। तो उससे आपको बिल्कुल सही है कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे मान्यता भी मिलेगी और आपके प्रोडक्ट्स भी आगे जाएंगे। एंड वी अर्न आल्सो, यू अर्न आल्सो, द कंट्री आल्सो अर्न्स, दैट इज द आइडिया। यस, समझ गई। तो चलते चलते जो बहुत महत्वपूर्ण आपका ये अवसर था 100 वर्ष का, जो सफ़र आपका अभी पूरा हुआ हाल ही में, उसके अवसर पर आप कुछ स्पेशल संदेश देना चाहते हैं यूथ के लिए? एस्पायरिंग स्टूडेंट्स जो आज के हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले तो मैडम ये जो इवेंट हुई ये उस चीज़ को मार्क करती है कि पैक 100 साल का हो गया। तो ये इवेंट या ये स्टेटमेंट अपने आप में कंप्लीट स्टेटमेंट है। 100 साल की ग्लोरियस एग्जिस्टेंस, बिल्कुल, सुनहरा अस्तित्व, बिल्कुल। तो अपने आप में ये कहता है कि ये संस्थान बहुत बड़ा है। और कहाँ से चला? लाहौर से चंडीगढ़ का सफ़र। ये संस्थान जिसने, जो मैंने नाम पहले भी बताए, हमारे इतने इलस्ट्रियस एल्यूमिनाई जी, और ये संस्थान वो जिसने आईआईटी दिल्ली को इसका पहला फाउंडर डायरेक्टर प्रोफेसर RN डोगरा, वो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से गए थे, जो डायरेक्टर दिया, ये वो संस्थान है जिसने NIT कुरुक्षेत्रा को, NIT जालंधर को मेंटोर किया। तो ये संस्थान एग्जिस्ट कर रहा है, ग्लोरियस है, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा संदेश है। इस मौके पे जी, जो मैं संदेश बच्चों को देना चाहूँगा जी, कि इस संस्थान का नाम ऊंचा रखें, और वो तभी होगा जब हमारे बच्चे अपना नॉलेज या स्किल, इसके अलावा सोसाइटी के बारे में सोचें। बिल्कुल।
As a तीसरा human एस्पेक्ट being, जो as a हमारे human being also. पहला काम ही वही है. Yes, Our yes. technology, this should go to the people now. It is going to the people, but it should keep going to the people. लोगों के बारे में सोसाइटी इसको अप्लाई कर सके, सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट के लिए ये काम आ सके. बिल्कुल, बिल्कुल, They become बिल्कुल. very good citizens, responsible citizens. Responsible citizens. They have बिल्कुल. become patriotic professionals. बिल्कुल. डॉक्टर सेतिया, आपने बहुत ही बढ़िया जानकारी दी और फिर से मैं आपको एक बार धन्यवाद देती हूँ यहाँ आने का और हमारे साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने का. और फिर से बहुत बहुत मुबारक आपके 100 वर्ष का सफ़र पूरे होने के लिए. और इससे आगे हम यही अभिलाषा करते हैं कि आगे का सफ़र इसी तरह बढ़िया स्मूथ, चैलेंजेस तो आएंगे पर आगे का सफ़र भी काफ़ी सारी उपलब्धियां लेकर आए. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. धन्यवाद.